नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने नेचुरल गैस में काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में बनते हुए देखी है। अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो प्राइसेस में गेन ज़रूर था, बट आप देख सकते हैं प्राइसेस 570 का लेवल छूने के बाद 490 का लेवल वापस रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया और वॉलेटिलिटी भी आप देखिए, बड़ी गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट। तो मार्केट इस पैटर्न में चल रहा है और पिछले 1 महीने में तो करीबन 14% की और 3 महीने में 20% की भारी गिरावट के साथ इस वक्त नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल हमें लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज तो मार्केट नेगेटिव में ही जा रहा है, लेकिन टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइसेस ने की लेवल तोड़कर 5, 10, 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइसेस 280, 90 के ऊपर भी अगर सस्टेन कर लेता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी का माहौल है। लेकिन जब तक भाव 530, 35 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज नहीं करता है, हम बोल सकते हैं प्राइसेस में ट्रेंड वीक है, बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। देखिए, वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 5 लॉट के आसपास का काम है। वैल्यू ओआई में भी हमने देखा है थोड़ा बहुत गिराव आना चालू है, जो संकेत देता है मार्केट में लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है, क्योंकि जब भी भाव में गिरावट आती है, ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आती है, तो हम बोलते हैं मार्केट में लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है। आरएसआई 50 पे ही है, क्योंकि जनरली 50 के नीचे अगर आरएसआई जाती है तो हम बोलते हैं मार्केट का ट्रेंड वीक है। सीसीआई पॉजिटिव से नेगेटिव में जा सकता है, बिकॉज 150 प्लस 150 माइनस इसके वैल्यूज होते हैं। मैकडी ऑलरेडी नेगेटिव में आ चुका है। एडीएक्स बताता है मार्केट में इस वक्त कोई वॉलिटिलिटी नहीं है, बट हो सकता है आने वाले दिनों में वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दी। नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने जबरदस्त गिरी। दिसंबर में ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि अब नवंबर के एक्सपायर के बाद दिसंबर काफी एक्टिव हो जाएगा और धीरे धीरे ओआई बढ़ना चालू हो रहा है। वहीं अगर कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए, लगभग हमने पिछले 1 महीने में 14% की गिरावट नेचुरल गैस के भाव में आते हुए देखी, क्योंकि नवंबर का जो फोरकास्ट है और न्यूक्लियस का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है प्राइजेस को। फोरकास्ट में हमने देखा कि मॉडरेटिंग टेम्परेचर बताया जा रहा है दिस मंथ, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बना है उसका जो इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं डिमांड पे आता हुआ दिखेगा। जो तूफान है निकोलस, वो इसका सेंटर पॉइंट है फ्लोरिडा, नॉर्थ फ्लोरिडा एंड साउथ जॉर्जिया। तो कहीं ना कहीं थर्सडे के नाइट तक ये वहां पे रीच होता हुआ दिखाई देगा और उससे आगे मूव करता हुआ दिखा देगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी फ्रीवान में टेंट आता है तो उसका नेगेटिव असर हम प्राइजेस पे पड़ते हुए देखेंगे। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो फ्रेश सेलिंग बनते हुए देखी है हमने नेचुरल गैस में, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ना चालू है और नेचुरल गैस में गिरावट है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है प्रेशर और बनते हुए जा रहा है। इनफैक्ट एआई ने भी प्रोजेक्ट किया कि ड्राई गैस का जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट वहीं दूसरी ओर वर्किंग गैस की अगर स्टोरेज की बात करें उसमें, तो वहां पे भी बड़ा स्पाइक आया हुआ है जो 107 बीसीएफ के करीब दिखा रहा है। डेट मीन्स सप्लाई ज्यादा है डिमांड के मुकाबले। और अब माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है, बिकॉज फ्रीपोर्ट एलएनजी के जो एक्सपोर्ट है टेक्सास के अंदर, वो कहीं ना कहीं मिड नवंबर में शटडाउन हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड शटडाउन जो हुआ था 8 जून को, अब वो ओपन अप हो सकता है। अगर ये ओपन अप होता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई और बढ़ती हुई दिखाई देगी। लुकिंग टू दी रोबस्ट बिल्टअप, हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है आज मार्केट का वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन्वेंट्री बढ़ता है तो प्राइजेस में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। चार्टिकली आप देखिए कि प्राइजेस ने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, जहाँ पे एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। नो डाउट अक्टूबर मंथ में हमने एक ब्रेकडाउन देखा, बट मार्केट फिर से रिकवर करके वापस चैनल के अंदर आ चुका है। रिसेंटली हमने देखा प्राइजेस चैनल के बाहर भी गया बट वापस नीचे आना चालू हो गया। तो एज ऑफ नाउ हम समझते हैं मार्केट के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन है 485 के करीब। अगर 485 से अगर हम टेक्निकल देखें तो मार्केट में एक गिरावट दिखा रही है, बट माना यह जा रहा है लोअर लेवल से बाइंग इनमें भी आते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते प्राइजेस फिर से एक गेन आता हुआ दिखाई दे सकता है। एज ऑफ नाउ रेंज हम बोले तो करंट लेवल से 555 ऊपर में और 400 रुपए नीचे में, इस रेंज में, ब्रॉडर रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा। वॉलिटिलिटी तो कंटिन्यू मेंटेन है, बट बेरिश क्रॉसओवर बता रहा है कि मार्केट का ध्यान ट्रेंड नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे 50 200 को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है, विच इज बिन नेगेटिव साइन। तो कहीं पे भी हम टेक्निकली देखते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट में सेल कंटिन्यू रह सकता है, अनलेस एंड अनटिल 520 का लेवल नहीं तोड़ता है, ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। सीजनैलिटी में भी अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीनों में हमने नेचुरल गैस के भाव में गिरावट जरूर देखी है,
बट आप ये देखिए 500 के लेवल पे हमेशा प्राइस कंटिन्यू होल्ड रहता है, और जब भी नीचे आती है तो यहाँ पे बाइंग फिगर्स देखिए काफी बड़ी फिगर्स आ जाती है। तो ऑल सेट के हमें लगता है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर सॉरी सेल ऑन जंप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। जब तक 520 का लेवल नहीं तोड़ता है, 430 440 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल नेचुरल गैस 520 के नीचे ट्रेंड